हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम्स में। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कल की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें देखते हैं सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वर्तमान में गुजरात राज्य के राज्यपाल कौन है? तो ये थे आचार्य देवव्रत हैं अभी वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव को आंध्र प्रदेश में किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किस मिशन में पहली बार अंतरिक्ष में एक्सरे का परीक्षण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा स्पेस एक्स के फ्रेम 2 मिशन में अंतरिक्ष में एक्सरे का परीक्षण किया जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में झूमर उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चमाटा मिर्च को जीआई टैग मिला है। इस मिर्च का संबंध किस राज्य से है? तो ये तेलंगाना राज्य में पाई जाती है ये मिर्च, चमाटा मिर्च, जिसे टोमेटो मिर्च बोलते हैं। टमाटर मिर्च जो टमाटर जैसी गोल होती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2029 तक गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से P4 पहल लॉन्च की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने P4 पहल लॉन्च की है गरीबी को समाप्त करने के लिए। भारत के माधवपुर मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? तो ये असम सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु पनडुब्बी पर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है रूस ने। असम की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो तेजपुर। असम की दो राजधानियां हैं, एक तो दिसपुर और एक तेजपुर। तो असम की सांस्कृतिक राजधानी है तेजपुर। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका किस नदी पर बना है? तो ये बना है लोहित नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के लिए mRNA टीका किस देश ने विकसित किया है? तो mRNA टीका कैंसर के लिए रूस ने विकसित किया है। सोनपुर का मेला लगता है, कहाँ लगता है? तो वो लगता है बिहार में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये है सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण, जिससे नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश का है? ये है श्रीलंका का। इसका राइट आंसर है ए, श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान है, मित्र विभूषण जिसे बोलते हैं। इससे नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक गए थे 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद ये थाईलैंड से कहां पहुंचे? श्रीलंका, जहां उन्हें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायके द्वारा श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। मित्र विभूषण सम्मान जो है वो श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। और इस पदक जो पुरस्कार है उसकी में क्या क्या डिजाइन बना हुआ है? तो उसमें बना हुआ है कमल, ग्लोब, सूर्य, चंद्रमा, तनाव के ढेर, चावल के ढेर, ये सभी उसमें अंकित हैं। ये इसमें तो बात है श्रीलंका की। तो वर्ल्ड मैप में ये रहा श्रीलंका, जो रेड रेड है पूरा, और इसको डिटेल में ये रहा, डिटेल में उसका स्ट्रक्चर ये है। ये जो हाईलाइटेड है यहाँ के फेमस स्थल है। ये राजधानी है श्रीलंका की कोलंबो। तो कोलंबो की वो श्रीलंका की दो
दो कैपिटल है, एक कॉमर्शियल है एक एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो कोलंबो जो है वो कॉमर्शियल है और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। यहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपीस। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अनुरा कुमार दिसानायके। और यहाँ की जो पीएम है वो है हरिणी अमर सूर्या। अब सम्मान की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं कि पीएम मोदी को हाल ही में मतलब परीक्षा में कहाँ तक आ सकता है अगर करंट अफेयर्स आया तो उसका देख लेते हैं। मित्र बाबू कौन कौन से सम्मान मिले हैं। तो मित्र विभूषण मिला है जो कि श्रीलंका का है अप्रैल 2025 में। ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो कि बारबाडोस का है, ये मार्च 2025 में मिला है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन मॉरिशस ओशन, ये कहाँ का है? मॉरिशस का। ये कब मिला है? मार्च 2025 में। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये कहाँ का सम्मान है? कुवैत का। ये कब मिला है इनको? दिसंबर 2024 में। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार ये कहाँ का है? अमेरिका का। ये कब मिला है? नवंबर 2024 में। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ का सम्मान है? ये है गुआना का सम्मान। इससे सम्मानित कब किया गया? नवंबर 2024 में नरेंद्र मोदी जी को। डोमिनिक अवार्ड ऑफ ऑनर तो डोमिनिका देश का है, ये नवंबर 2024 में दिया गया। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर ये नाइजीरिया देश का है और ये नवंबर 2024 में दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल ली है? तो अप्रैल संभालने ही का मतलब अभी जो हुई है वो तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए जो उन्होंने संभाली है वो उसका पूछ रहे हैं। तो इसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें इसका राइट आंसर आएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश अभी हाल ही में जो हुई है वो हुई है 4 अप्रैल को बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक में। ये इसका 6th बिम्स्टेक समिट था। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अभी हाल ही में बिम्स्टेक का 6th संस्करण 3 से 4 अप्रैल को बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। थीम क्या थी बिम्स्टेक की? बिम्स्टेक समृद्ध और लचीला और खुला। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1997 में। बिम्स्टेक के अध्यक्ष कौन है? इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। भारत में कब इसकी मेजबानी हुई थी? तो 2008 में हुई थी। 2024 में भी भारत में बिम्स्टेक बिजनेस समिट हुआ था। पिछला जो बिम्स्टेक मीटिंग हुई थी वो 2022 में, जिसका 5th संस्करण था श्रीलंका में हुआ था। और इनका जो बैठक का आयोजन कर रहता है वो अल्फाबेटिकल रहता है, जैसे कि अभी बांग्लादेश में हुआ, सबसे उससे पहले श्रीलंका में हुआ था, ऐसा अभी मतलब थाईलैंड में हुआ था, उससे अभी फिर नेक्स्ट टाइम बांग्लादेश में होगा, फिर भूटान में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर म्यांमार में, फिर नेपाल में। ऐसा ही इनका क्रम चलता जाता है। बात है बांग्लादेश की हो रही है तो वर्ल्ड मैप में ये रहा बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश की ये स्टेट है, ये सारे उसके स्टेट है, और बांग्लादेश की राजधानी ये रही ढाका। देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन, पुराना नाम है पूर्वी पाकिस्तान। भारत की अधिकतम सीमा बांग्लादेश से लगती है और 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। नेक्स्ट बांग्लादेश का आप करंट अफेयर देख लेते हैं, बांग्लादेश से थोड़ा जुड़ा हुआ।
जो कि पेपर में आने के चांसेस हैं। तो हाल ही में बांग्लादेश के 25वें मुख्यमंत्री सैयद रिफत अहमद बने। नेपाल ने भारत के माध्यम से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए समझौता किया है। बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। बांग्लादेश के मुशर्रफ रहीम ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। 6th कॉर्पोरेट और 4th बांग्ला सागर अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। बांग्लादेश की सोहेली अख्तर को आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जिन्हें आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ आईएसएसएफ विश्व कप 2025 का आयोजन किस स्थल पर किया गया है? यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये किया गया है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स में किया गया है। तो ब्यूनस आयर्स कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। कब किया गया है? तो 1 से 11 अप्रैल तक ये आयोजित होगा वर्ल्ड कप आईएसएसएफ। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया है। आईएसएसएफ 2025 ब्यूनस आयर्स में 3 अप्रैल से 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस विश्व कप में 45 देशों के कुल 410 निशानेबाज प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। 45 देशों के 410, जिसमें भारत की टीम में 43 सदस्य हैं जो कि 2025 में अभी भाग ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट में डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर भी 10 मीटर और 25 मीटर दोनों कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बात है अर्जेंटीना की, तो वर्ल्ड मैप में ये रहा अर्जेंटीना। ये इसका स्ट्रक्चर है अर्जेंटीना पूरा। ये इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीना पीसो। राष्ट्रपति है जेवियर गेरार्डो। गेम्स की बात हो रही है तो गेम्स से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स के हिसाब से मतलब आईएमपी हैं, तो उनको देख लेते हैं एक बार, जरा थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो वुमेन प्रीमियर लीग का 3rd संस्करण कहाँ हुआ था? मुंबई इसमें विजेता रहा था मुंबई इंडियंस। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का 5th संस्करण कब हुआ? तो जम्मू कश्मीर में, जिसमें शीर्ष पर भारतीय सेना, 200 नंबर पर हिमाचल प्रदेश और 300 नंबर पर लद्दाख रहा। वर्ल्ड पैराएथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 में नई दिल्ली के जेएलएनएम स्टेडियम में हुआ, जिसमें भारत ने पहली बार होस्ट किया था। भारत ने 134 मेडल जीतकर शीर्ष पर रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट किया गया। और 11,000 सबसे तेज रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। इन्होंने क्या 261 पारी में 11,000 रन बनाए हैं। और पहले नंबर पर थे विराट कोहली जिन्होंने 222 पारी में 11,000 रन बनाए थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला सदस्य अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेटी बन गई है जो कि जिम्बाब्वे की हैं। वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा संस्करण, जिसमें पुरुष और महिला दोनों टीमों ने इंग्लैंड को हराकर विजेता रही। 9th एशियन विंटर गेम्स चीन के हार्बिन शहर में हुए, जिसमें शीर्ष चीन, साउथ कोरिया 2nd नंबर पर और 3rd पर जापान रहे। भारत को इसमें एक भी मेडल नहीं मिला है। 10th एशियन विंटर गेम्स 2029 में होंगे और वो न्योम सऊदी अरब में होंगे। फर्स्ट एशियन विंटर गेम्स 1986 में जापान में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 अप्रैल को। सी, ये क्यों मनाया जाता है? तो बाबू जगजीवन राम जी की जयंती के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। ये एक नेता थे, या कहें कि समाज सुधारक नेता थे। इन्होंने समाज के सुधार के लिए बहुत ऐसे काम किए हैं जिसलिए इसे समता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
महान नेता बाबू जगजीवन राम की जयंती को याद करने के लिए 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है। उन्होंने समाज और न्याय के लिए कड़ी मेहनत की है। जगजीवन राम जी को प्यार से बाबूजी भी कहा जाता है। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के लिए भी काम किया है। 50 साल तक वे संसद के सदस्य भी रहे और 3 साल तक उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो ये जन्म इनका बिहार के चंदवा गांव में 5 अप्रैल 1908 को हुआ था और दिल्ली में समता स्थल के नाम से उनका स्मारक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है 36। डी इसका राइट आंसर है। हाल ही में जारी की गई वैश्विक तत्परता सूचकांक में भारत को 110 देशों में से 36 स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि 2022 में पिछली बार जब भी हुआ था मतलब 48 रैंकिंग थी, इस बार उसमें 36 में आ गए हैं। तो इसको कह सकते हैं कि काफी सुधार हुआ है। UNCTAD द्वारा जारी की गई 2025 प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट में भारत ने अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने एकीकृत करने की अपनी क्षमता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत ने ACT परियोजना अनुसंधान में और विकास गतिविधि औद्योगिक वित्त क्षमता वित्त में सुधार शामिल है। इसमें AI और नैनो प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया है। सूचकांक की बात है तो 2025 में जो भी सूचकांक आए हैं जिसमें भारत का स्थान देख लेते हैं कि किसमें कौन से रैंकिंग है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 118वां स्थान है भारत का। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 का मतलब ये नहीं है कि ये 2024 का हम अभी पढ़ रहे हैं। 2024 की जो भी रिपोर्ट आई होगी अभी उसका ये डाटा है। तो इसमें ये 2105वां स्थान वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 105वां है। वैश्विक शांति सूचकांक में 116वां है। हैंड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 185वां है। ग्लोबल फायर रैंकिंग 2025 में 4था स्थान है। मानव विकास सूचकांक 2024 में 134वां स्थान है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में 79 स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 84वां स्थान है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 100 में 108वां स्थान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में 159वां स्थान है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 2024 में पहला स्थान है। पहला स्थान बहुआयामी गरीब जो है उसमें भारत पहले स्थान पर है। सतत विकास रिपोर्ट 2024 में 109वां स्थान है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में 15वां स्थान है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में 30वें स्थान पर है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में 51वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2024 159वां स्थान है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024 में 96वां स्थान है। विश्व आर्थिक मंच की यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39वां स्थान है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 42वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में 10वां स्थान है तथा विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 का जो डाटा भी आया है उसमें 49वां स्थान है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 45वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 39वां स्थान है और विश्व प्रतिभा रैंकिंग में 2024 में 58वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 क्रिकेट में 13,000 रन सबसे तेज रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। बी इसका राइट आंसर है। विराट कोहली ने 386 पारी में 13,000 रन बनाकर सबसे तेज पहले भारतीय बन गए हैं। T20 में सबसे तेज 13,000 रन
का वैश्विक रिकॉर्ड विश्व में टोटल 381 पारी में जिन्होंने बनाया है वो है क्रिस गेल। 7 अप्रैल 2025 की तारीख भी इस इतिहास में जुड़ गई है जब विराट कोहली ने 13,000 रन T20 के आंकड़ों को पार किया है। विराट कोहली भारत के पहले और दुनिया के 5वें ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने एक छोटे फॉर्मेट में 13,000 रनों का आंकड़ा पार किया है। गेम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो वुमेन प्रीमियर लीग का थर्ड संस्करण का विजेता कौन रहा? मुंबई इंडियंस। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का 50 संस्करण जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ जिसमें भारतीय सेना पहले नंबर पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर और लद्दाख तीसरे नंबर पर रहा। वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 नई दिल्ली के JLN स्टेडियम में हुआ जिसे भारत ने पहली बार होस्ट किया था और भारत ने 134 मेडल जीतकर शीर्ष पर भी रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स का फेडरेशन का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स किया गया और 11,000 सबसे तेज रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा, जिन्होंने 261 पारी में ये रन बनाए हैं और पहले नंबर पर विराट कोहली जिन्होंने 222 पारी में बनाए थे। इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री बन गई जो कि जिम्बाब्वे की हैं। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा संस्करण हुआ जिसमें पुरुष और महिला दोनों टीमों ने इंग्लैंड को हराकर विजेता रही। 9th एशियन विंटर गेम्स चीन में हुए, चीन के हार्बिन शहर में, जिसमें फर्स्ट चीन, सेकंड साउथ कोरिया और थर्ड जापान रहे। भारत को जिसमें एक भी मेडल नहीं मिला। 10th एशियन विंटर गेम्स 2029 में नियोम सऊदी अरब में होंगे और फर्स्ट एशियन विंटर गेम्स 1986 में जापान में हुए थे। ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए गए हैं, 6 हैं, है ना। जो भी हमने अभी पढ़ा उसमें से मतलब ये कि हमने पढ़ा कितने ध्यान से पढ़ा, कितना एक्टिव होके पढ़ा, उसके हिसाब से तो देखते हैं कि आप लोगों को इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में 11,000 सबसे तेज रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? यहाँ पे दूसरा आएगा, है सेकंड। और वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? हाल ही में 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? भारत की अधिकतम सीमा किस देश से लगती है? और श्रीलंका की वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।